जय हिंद गाइस, वेलकम बैक ऑन यो हंगर। तो हर बार की तरह आज फिर हम किसी एक नए जगह पे आपको लेके आए हैं और चूंकि मैं बताऊं कि आज की डेट जो है वो है 16 अक्टूबर और कल 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो गोरखपुर के पास में एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा से 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जिसका नाम है तरकुलहा देवी का मंदिर। काफ़ी सिद्ध माना जाता है इस मंदिर को और नवरात्रि में कहते हैं जो तरकुलहा माता का दर्शन करता है उसकी सारी मन्नतें, सारी मुरादें पूरी होती हैं। पर आप ये सोच रहे होंगे कि यो हंगर चैनल पे हम क्यों तरकुलहा दिखा रहे हैं, आखिर ये तो हमारे फूड स्ट्रीम से अलग कंटेंट है। नहीं, बहुत लोग ये बात जानते हैं, बहुत नहीं जानते होंगे। उन्हें मैं बता दूं कि ये जगह फेमस मंदिर के लिए तो है ही, पर उससे कहीं ज़्यादा फेमस मुझे लगता है यहाँ के खाने के लिए, यहाँ के मटन के लिए, जो हांडी मीट यहाँ बनता है उसके लिए। आज हम भी आए हैं दर्शन के साथ साथ इस अभिलाषा में कि ये जो पूरा हांडी मीट बनती है इसको बनाएं, खाएं और देखें और आपको बताएं कि कैसा रहा कि एक सारा एक्सपीरियंस या कैसा रहेगा आपके लिए अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को और आइए आगे बढ़ते हैं। So here we are inside तरकुलहा देवी मंदिर प्रेमाइस। मंदिर के प्रांगण के अंदर हम लोग आ गए हैं और मंदिर जाएंगे, कुछ मंदिर के बारे में आपको बताएंगे, बट उससे पहले कुछ एक ज़रूरी एथिकल चीज़ें होती हैं जो करना है। तो पहले उन ज़रूरी चीज़ों को कर लेते हैं, फिर मंदिर देखते हैं और मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, बट मंदिर में जाने से पहले कुछ एक चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपको पानी से अपने पैर धुलने होंगे, चप्पल बाहर उतारना होगा ताकि आप शुद्ध रहें। इसके लिए हम आए यहाँ विपिन भाई की दुकान पे, यहाँ पे उनकी दादी हैं। तो अगर आप भी कभी आते हैं तो इस दुकान पे आइए और आपको सुविधा ये मिलेगी कि आप यहाँ पे अपना चप्पल उतार के चप्पल जूता उतार दे और प्रसाद मिल जाएगा और प्रसाद लेके मंदिर में दर्शन हो जाए, दर्शन करिए। चलिए चलिए दादी, धन्यवाद। तो here we are washing our legs and hand, थोड़ी शुद्धि मिल जाए। अब चलते हैं प्रसाद लेके। तो अभी बचा है प्रसाद लेना, प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेके चलते हैं मंदिर की ओर। और ये साथ में हमारे दो दोस्त, इन्हें लेके चलते हैं। हेलो भाई। तो अभी इसी के साथ अपना प्रसाद लेके हम पहुंच गए हैं मेन मंदिर का। पहले आपको मेन मंदिर हम दिखा दें तो मेरे दाहिने हाथ में है ये माता तरकुलहा देवी का मेन मंदिर है। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे, पहले चलते हैं दर्शन कर लेते हैं फिर बताते हैं। ये मंदिर के सामने का पोखरा, इसको सिद्ध मानते हैं काफी। And that's how we enter inside the Tarkulha Devi main mandir. Let's go. अच्छा, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये मन्नतों का द्वार है। यहाँ पे लोग मन्नतें मानते हैं और धागा बांधते हैं और कहते हैं अगर मन्नतें पूरी आज हो जाएं तो वापस आके धागा खोल दिया जाता है। तो हम भी देखते हैं शायद कुछ मन्नतें पूरी हो जाएं यहाँ से। क्यों दुर्गेश भाई? कहते हैं आदमी हर जगह से निराश हो जाता है तो फिर भगवान के दरबार में आके गुहार लगाता है। तो निराशा तो नहीं है पर इच्छाएं अनंत हैं। उन इच्छाओं में एक इच्छा देखते हैं कि क्या हो सकता है पूरी हो जाए, तो फिर जब मैं खोलने आऊँगा तो बताऊँगा कि मैंने क्या मांगा था। ओके, तो अभी चलते हैं। कुछ चीज़ें इसमें बची हैं, जैसे नारियल है, इसको चढ़ाना है। चढ़ा दिया गया है माता जी को, लेकिन फोड़ा भी जाता है। वैसे मैं दो डोलचियाँ लिया हूँ। इसका कारण ये नहीं कि मेरी आस्था बहुत ज़्यादा है इसलिए दो प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। एक शुभम की है बिहाइंड कैमरा। सो दिस इज द टाइम एंड
यहाँ पे अगरबत्तियाँ जलाते हैं। और अब ये नारियल ही है, नारियल फोड़ने का स्थान। Let's try it in one shot. ये चढ़ा नारियल। इन द मेन टेम्पल, मतलब जो मुख्य मंदिर है, मुख्य जो कहें कि पांडाल है माता तरकुलही देवी या तरकुलहा देवी का, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जनरली दर्शन करने के लिए होती हैं। तो अहोभाग्य हमारे दर्शन मेरा भी हो गया और आपको दिखा भी लिया कि ऐसे ही दर्शन होता है। तो अभी मेरे सामने जो आप जगह देख रहे हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, और मैं ये बात आपको बता दूं कि जो तरकुलहा देवी हैं, तरकुलही देवी हैं, इनका जो मेन प्रसाद है वो यहाँ का जो बलि दे के बकरा काटा जाता था, पहले बकरे की बलि दी जाती थी, उसका मांसी यहाँ का प्रसाद होता था, उसका मीठी यहाँ का प्रसाद होता था। तो प्रसाद और भी हैं, हो सकता है कुछ लोगों को इस चीज़ से ऑब्जेक्शन हो, तो जो इतिहास है वो मैं बस बता रहा हूँ। मेरे बाएं हाथ में तालाब है, आप देख रहे होंगे। इस तालाब के जस्ट सामने वो मेन मंदिर है जहाँ पे हम अभी प्रसाद चढ़ाने गए थे। और ये जो स्थान है दाहिने हाथ में आप मेरे सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे पहले बकरों की बलि दी जाती थी, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। और लीगल एक्शंस की वजह से या प्रशासन की नज़र इस चीज़ पे पड़ी, तो इस प्रैक्टिस को कम करने के लिए इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। तो जो ये यहाँ की कल्चर एक चला आ रहा था, वो कल्चर कहीं ना कहीं अभी बंद हो गया है, बलि नहीं दी जा रही है। बट मैं वो स्थान आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार ये सेटअप देखिए, ये पीछे पेड़ है जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काली माता की एक आकृति लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और यहाँ पे कुछ खड़ाऊ, ये कंडा सु लग रहा है इधर, और वहाँ पे माँ काली की एक प्रतिमा स्थित है। यहीं पे पूरा बलि का कार्यक्रम होता था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ और। तो मंदिर से बाहर आने के बाद आपको बहुत बड़ा सा एक बाजार दिखाई देगा, एक सेटअप दिखाई देगा। ये पूरा बाजार मेरे अगल बगल में है, उसी बाजार से मैं जा रहा हूँ। लोगों की बहुत आस्था इस जगह के प्रति, खासकर नवरात्र में। तो नवरात्र का 9 दिन का समय चलता है, उस समय असंख्य संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस चीज़ की। आस्था कहते हैं ना, आस्था व्यक्ति की सर्वोपरि होती है, तो वो आस्था आपको यहाँ पे दिखेगी। बाकी जो भी नॉर्मली किसी मेले में जो भी चीज़ें मिलती हैं, किसी मंदिर के बाहर जैसे भी प्रसाद मिलते हैं, या वो 10 रुपए में चमकचमाती सोने की चैन मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसा जनरली आप किसी और मेले में देखे होंगे, मसलन मान लीजिए गोरखनाथ के मेले में, वैसा अभी जो टाइम चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये नवरात्र से जस्ट एक दिन पहले हम लोग आए हैं। ये पूरा प्रांगण सज चुका है लोगों को होस्ट करने के लिए, आने वाले नवरात्रि के मेले के लिए। यहाँ पे मेला लगता है नवरात्रि में। अगले जो 9 दिन गुजरेंगे इस जगह के, वो बहुत व्यस्त होंगे। बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आएंगे अपनी माता का दर्शन करने। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर बैठे यह सौभाग्य प्राप्त करा सकें कि आप घर बैठे इसका दर्शन करें। और साथ में ये आइए यहाँ पे तो इन जगहों पर घूमना मत भूलिए, क्योंकि असली जो देसी बाजार करने का स्वाद मिलेगा ना, वो आपको इन्हीं बाजारों में मिलेगा। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, तो इसके साथ ही हम निकल चुके हैं उस लेन से बाहर जहाँ पे पूरा बाजार का सेटअप था। बाजार बहुत बड़ा है और हम कतई नहीं चाहते हैं कि आपको पूरा बाजार एक एक चीज़ों के साथ दिखाएं, क्योंकि वो आप खुद आके देखो, खुद समझो और खुद चीज़ों को जज करो कि ये कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं। बट ये मैं कहता हूँ कि अगर आप इस समय मेले के ड्यूरेशन में आओगे, आपको मज़ा बहुत आएगा। और इसी के साथ हम आ चुके हैं मेन रोड पे, जो कि रोड है इसका। और मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ का जो मुख्य प्रसाद माना जाता है, वो कहा जाता है कि मीट हांडी मीट होता है। लोगों के जब दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये परंपरा चली आ रही है बहुत सालों से। हमारे परिवार में, आपके परिवार में, सबके वहाँ ऐसा होता है कि जब दर्शन कर लेते हैं उसके बाद से
हांडी मीट बनती है यहाँ पे, जो एक अलग एरिया है मंदिर से इधर। तो पहले मैं दिखा दूं कि अगर आप खुद नहीं सक्षम है बनाने में, कल्चर तो ये है कि आप सारी चीज़ों को अरेंज कीजिए। शुरू में होता कुछ यूँ था कि लोग जो बलि देते थे, जिस बकरे की या पशु की बलि देते थे, उसी का मांस ये लोग बना के यही मंदिर में थोड़ी दूर पे कंडे पे सुलगा के, घड़े में बना के, उसमें बनाकर खाते थे। उसको एज अ प्रसाद के स्वरूप बांटा गया था। पर जैसे कहते हैं ना, व्यस्तता होती है लोगों के जीवन में, समय बीतता है, तो अभी अरेंजमेंट ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, और मैंने बताया बलि भी बंद हो गई है, तो पीछे मेरे कई सारे शॉप्स आप देख रहे होंगे। ये छोटू हांडी मीट सेंटर, सदाबहार मनपसंद मीट सेंटर, तो ये सारे सेंटर में आपको बना बनाया मटन मिल जाएगा, क्योंकि मैं फिर कहूँ कि माना जाता है कि यहाँ का यही प्राथमिक प्रसाद है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं अगर आप ये सारा एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। पर हमने क्या सोचा कि हम अगर यहाँ आए हैं तो इस जगह का असली आनंद लेना है, इसलिए हम ये सारे प्रोसेस फ्रॉम कलेक्टिंग एवरी इंग्रेडिएंट टू मेकिंग द थिंग्स आउट, ये सब हम करेंगे कुछ लोगों की यहाँ की हेल्प से। तो आइए अब वो दिखाते हैं।